क्या क्या लिखा हुआ है स्टार्ट करते हैं। और बेटे समझदार बच्चा कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन को साथ साथ। और बेटे हम क्या है, समझदार। कब से है, बचपन से। घमंड हमने कभी किया नहीं है ना। तो बेटे क्वेश्चन में 96 में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मुझे एक बार बताओगे जरा। सबसे पहले क्या दे रखा है, COGS गिवन है बेटे, कितना 3 लाख। फिर बेटे ITR, ओ माय गॉड सर, ITR ही गिवन है, कितना 8/1। फिर क्या हो गया बेटे, फिर क्या गिवन है, ओहो सर इसकी इक्वेशन बनानी है, जब भी आम बड़ा शुरू हो गया ना बेटे। हाँ अब बेटे ये लाइन पढ़ो, इस लाइन के बेस पे इक्वेशन बताओ, क्या इक्वेशन बन रही है, कौन बता। एक्स की वैल्यू नहीं भाई, आई हेट एक्स, यू नो, तुम्हारी जान हो सकती है एक्स, मेरी एक्स, आई हेट एक्स है ना। हाँ बेटे बोल, ऐसे नहीं इक्वेशन बनवा, ट्वाइस अंग्रेजी में लिखाई, हम पढ़ लेंगे। हाँ नाम दो बेटे, जो नाम है वेरिएबल भी देना नाम उसको। मैम मैं इक्वेशन क्या लिखूं, ट्वाइस ऑफ लिखूं क्या लिखूं? हाँ टू क्लोजिंग इन्वेंटरी इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी। बेटे ये बच्चा बोल रहा है 2 into क्लोजिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी। 2 into क्लोजिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं। हाँ सर मेरा 2 into ओपनिंग इन्वेंटरी। लोग एक करके बताओ, पहले गुंजन बता दे, गुंजन बताओ। हाँ यार एक्स तो ए ले लो। नो ए नो एक्स, ओनली जो नाम है वो लेके चलेंगे, बताओ। ट्वाइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी। ये बोल रहे बेटे, प्लस ये बोल रहे हो। हाँ क्लोजिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग। बेटे एक बच्चे ने बोला है, उस बच्चे का नाम है गुंजन, अंग्रेजी के बेटे महारथी है ना। अंग्रेजी का बेटे ए से लेके, सॉरी ई से लेके ना एच तक सब आता है, इंग्लिश होते हैं, अंग्रेजी हिंदी में दोनों बोलूंगा। हाँ क्या बेटे गुंजन ने जो बोला ठीक है। कौन कौन गुंजन के साथ है, आज वोटिंग हो ही जाए। 3 बच्चे बेटे साथ बाजी क्या ठीक है, दोनों गलत है, ये सही है। ये किसने बताया था, ईशान ने। तो ईशान के साथ है मतलब। हाँ भाई, और कोई ईशान के साथ 2 3 रुक गए 4 5 6, मतलब ईशान को मेजोरिटी मिल रही है मैम। आप ईशान को बेटे मेरे वाला शिट यार, तू बता भाई। सर मैंने पहले गुंजन वाला भाई नहीं कोई नहीं आप हटा दे, तुम्हें मुंह से बोले। सर नर्वस कर देते हो आप पहले ही। हो ही नर्वस में क्या करूं बेटे। बेटे मेरा सही है। यहाँ पे ना यही ठीक है, बट गुंजन को अपने कॉन्फिडेंस नहीं देता। चलो कोई बात नहीं बेटे, ये ठीक कैसे है। देखो बच्चे, जो STR का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, वो ऐसे ही आएगा, वो घुमा फिरा के देगा, सीधा नहीं देगा कि भाई सीधा लिख दो। बेटे वहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट अ बिगिनिंग लिखा हुआ है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 2 times मोर देन है क्लोजिंग के। तो क्लोजिंग तो है ही है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है ही, प्लस में 2 times ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है। अगर लेस देन होता तो माइनस कर देता, मोर देन है तो प्लस कर दिया, ठीक है। अगर सिर्फ लिखा होता 2 times है तो फिर मैं कोई प्लस माइनस नहीं कर रहा होता, फिर बेटे में सीधा क्या लिखता है 2 into क्लोजिंग इन्वेंट्री। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, 2 times मोर देन, तो मोर देन वर्ड आया तो डन। चलो आगे बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अलावा दम है तो क्या निकालो, ओपनिंग इन्वेंट्री और बेटे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये बेटे 2 चीज मेरे से क्या कर रखी है, मांग रखी है, बात यही है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ना, यही है ना। अब ध्यान से बात सुनिए, मैंने बता रखा है बेटे जब भी हमें रेशियो गिवन होगी, है ना, तो बेटे हम क्या करेंगे, जब हमें रेशियो गिवन होगी तो उस रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो बेटे यहाँ पे कौन सी रेशियो गिवन है, ITR। क्या फॉर्मूला था बेटे इसका, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री। ठीक है, अब बेटे क्वेश्चन में गिवन है 8/1, सीओजीएस क्वेश्चन में 3 लाख दे रखा है, तो बेटे क्या हम इतने मूर्ख हैं कि यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री ना निकाल पाए? सर हम बिल्कुल मूर्ख नहीं है, हम निकाल देंगे। बोलो 37,500, क्या 37,500 आ रहा है बेटे? 37,500 आ रहा है, देखने को 3 से डिवाइड करो। मैं सुनो दूंगा आप। हाँ ठीक है सर। ये यस सर आपको कैसे पता? बस बेटे जस्ट अभी पढ़ा के अनुसार में, ठीक है? हाँ ठीक है ना। इसके बाद क्या बेटे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई? सर अभी नहीं हुई। क्वेश्चन ने हमसे ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री मांगी है और हमने निकाली क्या है अभी? एवरेज इन्वेंट्री, है ना। अभी बेटे में ओपनिंग भी निकालनी है, क्लोजिंग भी निकालनी है। तो बेटे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। बेटे ये हमने अभी निकाला एवरेज इन्वेंट्री 37,500 इंटू 2 हो जाएगा। और बेटे हम ओपनिंग की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस में 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस में बेटे जो हमारा पहले से था क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना वो ओपनिंग की जगह मैंने पुट किया है, क्योंकि इक्वेशन बेटे क्या थी? ओपनिंग वाली थी, है ना। अब बेटे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये आगे 70,000, ये 4 हो गया ना, सॉरी 75 आ गए। अब ये और ये कितने हो गए? 4 हो गए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। बेटे आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,700। क्या बेटे क्वेश्चन ने मेरे से ये मांगा था, तो मैंने इसमें दिखा दिया बेटे, बॉक्स में दिखा दिया। और बेटे अगर मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री निकाली तो इसी वैल्यू को बेटे मैं पहली इक्वेशन में पुट करूंगा। पहली इक्वेशन में क्या थी? ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू में क्लोजिंग की जगह बेटे क्या पुट हो जाएगा? 18,750 प्लस 18,750 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटे कितना आएगा? 56,200। ये बेटे क्या निकल गया? ओपनिंग। क्या बेटे क्वेश्चन ने मेरे से मांगा था? बेटे इसको भी किसमें दिखाएंगे? बॉक्स में दिखा देंगे। डन? श्योर? पूछना है कुछ भी पूछना है? आसान था मुश्किल था? सर बहुत आसान था। बेटे अगर ये बहुत आसान था ना तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, पढ़वा के होमवर्क देता हूँ, सेम इसी की तरह है, बस इक्वेशन में थोड़ा चेंज आएगा। तुम चाहो तो इक्वेशन लिख भी सकते हो। क्या तुम्हारा ये नोट हो गया है? नहीं सर, नहीं हुआ? फटाफट नोट करो इसको। चलो करोगे ना? ये शॉर्ट फॉर्म से लिखे जा रहा है, हालांकि मैंने भी लिख दिया, बट थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, कैमरा चल रहा है, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैंने तो कुछ भी उठ पटांग बोल देते हैं, है ना। ये भी लिख सकते हैं यू ए कौन सी 16 + 17 + 18+। लाइट लगानी पड़ेगी यहाँ पे हॉलोजन वाला, तभी गोरा नजर आता, तो काले काले नजर आता। जितने का आईफोन आएगा ना उतने का बेटे यहाँ पे वो लग जाएगा स्मार्ट बोर्ड 95,000 रुपीज। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। क्या बोले जा रहा हूँ, नारायण बात मत कर मेरे से, ठीक है ना। क्या कर दूँ बेटे इसको मैं अब? यस सर। अब नहीं है बेटे, तू घर पे करना, क्वेश्चन बहुत देर होगी। नारायण तो साथ साथ नोट किया करो। जब करता हूँ आप बोलते बेटे मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ, सारे मानते मेरी पढ़ाई किया कर फिर। चलो क्वेश्चन बेटे 95 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में आईटीआर गिवन है, पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था। क्वेश्चन में बेटे सीओजीएस गिवन है, पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था। क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री मांगी है, पिछले क्वेश्चन में मांगा था। बेटे यहाँ पे इक्वेशन क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री मांगी है, सॉरी इन्वेंट्री एट द एंड। बेटे वहां पे था इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, यहाँ पे क्या है बेटे? क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ शुरुआत किससे होगी बेटे? क्लोजिंग इन्वेंट्री से। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? 2.5 टाइम्स मोर देन बिगिनिंग। इसका मतलब ओपनिंग तो है ही है, प्लस 2.5
अबे क्लोजिंग की भैया, ओपनिंग की बात चल तो ओपनिंग ही आएगा ना। पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग था, टर्म नहीं लगाना है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं है इसके, ठीक है। चलो बेटे क्वेश्चन करेंगे 94। अब हम फटाफट क्वेश्चन रीड करो एक बार जरा। हाँ भाई, क्वेश्चन में 94 पढ़ेंगे बेटे हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन ने शुरू में ही बोल दिया कि ओपनिंग इन्वेंटरी निकालो और क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालो। डन। ओपनिंग निकालो और क्लोजिंग निकालो। तो बेटे क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या बोला, ओपनिंग इन्वेंटरी निकालो, क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालो, और साथ में बोला बेटे आईटीआर गिवन है, टोटल सेल गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। भाई देखो यहाँ पे लिखा है ग्रोस प्रॉफिट। क्या है ग्रोस प्रॉफिट? सर ग्रोस प्रॉफिट है 25%। अब ये नहीं बताया किसका, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कुछ ना गिवन तो किसका निकालेंगे, सेल का निकालेंगे। तो बेटे यहाँ पे आगे नेट सेल। और बेटे पिछले पॉइंट में अभी जस्ट सेल गिवन थी, कितनी गिवन थी? 2 लाख। तो बेटे 2 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट निकाले। सर क्यों निकाला मुझे नहीं पता क्यों निकाला, बस इंफॉर्मेशन थी, मैंने कैलकुलेट कर दी। इसके बाद बेटे क्वेश्चन क्या है कि भाई साहब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय 4,000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। देखो बच्चे इसको करते कैसे है, जो लाइन दे रखी होती है ना, जो पॉइंट दे रखा होता है, पहले उसका नाम पढ़ो। शुरू में क्या दे रखा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले लिखूंगा मैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज्यादा है? 4,000। तो बेटे यहाँ पे अगर टाइम्स हो तो दिक्कत आती है, अगर टाइम्स में ना लिखा हो तो सीधा बेटे करना है। अगर ये टाइम्स में लिखा हो तो यहाँ पे लिखता है मैं 2 इंटू में ओपनिंग इन्वेंट्री, 3 इंटू में ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर टाइम ही नहीं की मैंने सीधा अमाउंट की अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ गया बेटे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में 4,000। डन। फिर बेटे क्वेश्चन क्या रहा है, बस ये बात बोल रहा है हमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। करे स्टार्ट। यस। तो बेटे यहाँ पे फिर वही बात आ गई, मैंने क्या बताया था, जब ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन तो क्या लिखते हैं पहले, जो रेशियो गिवन है उसका फॉर्मूला। तो आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब बेटे आईटीआर कितनी गिवन है? कितनी? 5। अब बेटे यहाँ पे एक दिक्कत आ गई ना, मुझे सीओजीएस गिवन है ना एवरेज इन्वेंट्री गिवन है ना सीओजीएस गिवन है ना एवरेज इन्वेंट्री गिवन है। अब क्या करें? बहुत सिंपल है बेटे, पहले सीओजीएस भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। सर कैसे करेंगे? बेटे मुझे नेट सेल पता है, ये सर पता है, 2 लाख रुपए, और मुझे जीपी पता है। तो सीओजीएस का मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? फर्स्ट वाला क्या होता है, सेकंड वाला क्या होता है? नलायको सीधा बोलो फॉर्मूले का नाम। नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अब बेटे नेट सेल 2 लाख, जीपी 50,000, तो सीओजीएस 1 लाख। तो बेटे एक इंफॉर्मेशन आ गई 1,50,000। तो बेटे यहां से हम क्या निकालेंगे? एवरेज। अब पिछला क्वेश्चन बन गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा बेटे 30,000। कितना आ गया? 30,000। क्या क्वेश्चन ने एवरेज इन्वेंट्री मांगा है मेरे से? नहीं सर नहीं, क्वेश्चन ने एवरेज इन्वेंट्री नहीं मांगा। क्वेश्चन ने क्या मांगा है? क्या मांगा है? क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए बेटे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? एवरेज इन्वेंट्री का। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय बेटे 30,000 है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता, कोई बात नहीं। और बेटे क्लोजिंग की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में 4,000, यही करूंगा। आगे ना। अब बेटे 60,000 हो जाएगा, 60 में से 4 के 56,000। ये 2 ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू में 56,000। तो बेटे ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया? 28,000। बेटे एक इंफॉर्मेशन मैंने निकाल दी है। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं इस वाली क्वेश्चन पुट कर दूंगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू में ओपनिंग कितना है बेटे? 28,000 प्लस में 4,000।
ये आ गया 32,000। देखो आंसर दे रखा है ये, हाँ कि ना, दे रखा है। Yes, sir. मांगा तो निकाल दिया। डन। पूछना कुछ नहीं, नोट करो। अब देखना ही है कौन सा बच्चा जल्दी जल्दी नोट करते हैं। हो गया, sir. जो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे, कुछ भी पूछना है। इन्वेंट्री भी लिखा ऊपर ऊपर होता है। ये बेटे यहाँ पे मैंने क्लोजिंग की जगह ये क्वेश्चन पुट किया है, समझ गए? क्लोजिंग की जगह वो इंफॉर्मेशन पुट की है वाली, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन। नाइन्टी थ्री पढ़ेंगे बेटे इसके बाद हम। ये नोट हो गया सबका? Yes. हो गया नोट? पूछना कुछ पूछना? आज तो कोई नहीं आएगा, ऐसे फोन तो करवाएंगे हम। सभी आए, मानस लिख रहा है, बस मानस नहीं आया। 25 के बाद आएगी, मैंने उनको बता 14 22 हो गई। 25 के बोला था मेरे को आने के लिए। चलो डन, सही बात है, डांट लगाने की। अरे सर 22 से कैसे बात कर सकते हो ही नहीं, आपको डेट नहीं पता, टाइम नहीं पता। चलो बेटे क्वेश्चन है 93। क्वेश्चन क्या रहा है, सीधा बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री निकालो, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब लिखना बस क्यों, लाइन से दे रखा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, सेल है 480, इसमें इंक्लूड है कैश सेल। क्या बेटे सेल में कैश सेल इंक्लूड होनी चाहिए? Yes, sir. तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं मेरे को। अगर सेल्स रिटर्न होता तो माइनस होता, है ना बेटे। सेम परचेज दे रखा है, इसमें इंक्लूड है क्रेडिट परचेज, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर बेटे क्वेश्चन क्या रहा है, जो गुड्स मैंने बेची है ना वो प्रॉफिट में बेची है 25% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब बेटे जो जीपी है वो 25% है, कॉस्ट मतलब सीओजीएस। ये अब बेटे मुझे बात बताओ, हमें निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री, कैसे निकालें? क्या पुराने तरीके से निकालें? नहीं निकाल सकता पुराने तरीके से, बताओ क्यों? क्योंकि बेटे मुझे आईटीआर का फॉर्मूला नहीं पता। क्यों बाजी? जब आईटीआर का फॉर्मूला मुझे पता होता है तब तो मैं फॉर्मूला यूज करके एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेता, है ना, तो ओपनिंग निकल आता। अब मैं फंस गया आके मैं, तो बेटे अब मैं फंस गया तो बेटे क्या करना पड़ेगा, मैं ओपनिंग इन्वेंट्री सोचूंगा और कौन से फॉर्मूले में आता है, वो तुम्हारे दिमाग में अचानक से पॉइंट क्लिक करेगा और ये सर सीओजीएस का ओपनिंग इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला भी तो होता है, तो वो लगा के देखते हैं। तो बेटे सीओजीएस का ओपनिंग इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब एक जगह इन्वेंट्री लिखो दूसरी जगह इन्वेंट्री लिखना पड़ेगा, ये नहीं हर जगह स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक इन्वेंट्री, ठीक है। चलो अब बेटे देखो, ना मुझे सीओजीएस पता ना मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री पता, लेकिन मुझे परचेज पता है। परचेज कितनी है? कोई तो बोल दो। 3,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंस ना पता हो तो जीरो मानते हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना गिवन है बेटे? 68,000। बस बेटे अगर मेरा सीओजीएस आ जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे बेटे। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सीओजीएस का? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बेटे सीओजीएस मुझे नहीं पता, सेल मुझे पता है 480, और जीपी बेटे क्वेश्चन में क्या बोला 1/4 ऑफ सीओजीएस। सर 1/4 कहाँ लिखा है बेटे? 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके बेटे मैं क्या निकालूंगा सीओजीएस, तो कैसे निकलेगा बेटे? ये इधर आएगा तो एलसीएम लेके बच जाएगा 4/5 सीओजीएस, और ये 4,80,000। 5/4 होता है। 5/4 पे बोला होता है। अच्छा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना था इसलिए गलती से बोल रहा था। सीओजीएस 480 इंटू में 4/5 बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कितना? 3,84,000। डन। तो बेटे 3,84,000 में यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ से मेरा क्या निकल आएगा? ओपनिंग
इन्वेंट्री। कैसे दिखेगा बेटे, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 292 ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू में 3,84,000 माइनस में 292। आंसर बेटे क्या आ गया 92। फिर तो दे रखा 92,000 आंसर। ये क्वेश्चन क्या हो गया सर, मजा नहीं आ रहा है, बच्चों वाले क्वेश्चन करा रहे हो सर आप। गुंजन तो कैसे अंग्रेजी आई नहीं थी, मजा ही नहीं आ रहा। अभी फिर आएगा, अब आएगी बेटा अंग्रेजी बढ़िया सी। स्प्रिंग मेडो स्कूल का नाम एक ही बच्चा क्वेश्चन करेगा, तो दो शांति जो है, शांति क्वेश्चन करेगा। सज्जा शादी है तो हो गई भाई, 1 साल हो गया तेरी शादी को। कमाल करते भाई, लगा सर ने कोडी गला कोडी ऐसी बातें करवा रहा है तू मेरे से, एडिट करना पड़ जाएगा ज्यादा मेरे को। हाँ चेक कर, शीरो को भेज देंगे आप। ये कौन है? एडिटर है वो शुभम। पैसे ज्यादा मांग रहा था मैं उससे करा। चलो डन बेटे, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटे अब 90। रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या करूं, उसको क्या बोल दे। तो मैं डाल रहा हूँ कहीं पे, ये पर्सनल कलेक्शन के लिए है, 2 गाली हो दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, एडिट कर देंगे बाद। चलो आज इतनी बुरी एडिटिंग चल रही है, वो बिग बॉस में लड़ाई कर रहे होते हैं वो भाई क्या क्या दिखा देते हैं यार एडिट करके ना। चलो बेटे क्वेश्चन है 92, हालांकि 92 में ज्यादा अंग्रेजी नहीं है, 91 में ज्यादा बढ़िया अंग्रेजी है। 92 क्वेश्चन क्या है बेटे, आईटीआर निकालो। आईटीआर का पहले फॉर्मूला लिखो। आईटीआर का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। डन बेटे, क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिट सेल कैश सेल। बेटा अगर मैं क्रेडिट सेल कैश सेल को जोड़ूंगा और रिटर्न नहीं होगा तो क्या बन जाएगा बेटे, नेट सेल। नेट सेल कैसे बनेगा बेटे, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल 6 लाख प्लस में कितना हो गया बेटे 8 लाख। डन, पूछना था कुछ। इसके बाद क्वेश्चन क्या है बेटे, बड़ी सिंपल देखो लाइन बोल रहा है, जो जीपी है ना, थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखना बार बार। जीपी जो है वो क्या है बच्चे, 25% किसका, COGS। थोड़ी लाइन छोड़ देना इसके बाद, कोई बात नहीं, यहां तक हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे क्वेश्चन बोल रहे बेटे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है, इसमें कुछ मोर देन नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीधा है क्लोजिंग इन्वेंट्री किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर मोर देन होता तो मैं प्लस भी करता, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन क्या रहा है, 2-3 लाइन छोड़ के लिखना। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, 10% ऑफ CO। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मेरे को दे रखी थी और तो कुछ नहीं है ना, बस ये अब सॉल्व करना रह गया। आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है बेटे। मेरे को 2 चीज चाहिए, COGS चाहिए, COGS आएगा तो मेरा आंसर निकल आएगा। और COGS बेटे 2 तरीके से निकाल सकता हूं मैं, है ना। तो COGS का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बेटे यहाँ पे मैं, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS मुझे नहीं पता, नेट सेल कितना है बेटे 8 लाख, और जीपी कितना है बेटे 1/4 ऑफ CO। ये फिर बेटे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5/4 हो जाएगा। और बेटे COGS कितना निकल आएगा ऐसे 8 लाख इंटू में 4/5 6,40,000। बेटे 640 में ओपनिंग इन्वेंट्री पुट कर दूंगा तो क्या इतना आ गया 64,000। ये बेटे 60,000 में यहाँ पुट कर दूंगा, मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी कितना 1,92,000। कुछ पूछ रहा है, ये चीज निकली यहाँ पुट करा, ये चीज निकली यहाँ पुट किया, ठीक है। अब मुझे ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गया, COGS मिल गया। COGS से बेटे 6,40,000 यहाँ पुट कर दूंगा,
अब बेटे एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री किसके बराबर है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय। बेटे ओपनिंग हमने भी निकाला 64,000 और ये 1,92,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 2 लाख। बेटे 256 है तो मैं यहाँ लिखूंगा ना, अबे भाई गलत करवा दिया, डिवाइड बाय 2 भी तो करेंगे। हाँ 1,28,000। अगर 1,28,000 पुट करो 5 का आंसर आएगा इसका बेटे। तो कैसे पता, 128 के टेबल आता है बेटे मेरे को। हाँ वही तो 128 के टेबल आता है, 128 5 जा 128 5 जा। सॉरी आधी हिंदी आधी अंग्रेजी बोले आप। हाँ भाई आंसर निकल आया, तो मजा नहीं आया। अब गुंजन के लेवल का क्वेश्चन आएगा, मजा आएगा। क्यों भर्ती चले जाओगे, सर में दर्द हो मेरी बात सुन के। विधि का विधान पढ़ाई से अच्छे से सर दर्द होता है, मेरा भी होता था बच्चे जब मैं छोटा बच्चा था, पढ़ाई करने बैठता था आंखों से आंसू आ जाते थे। क्यों, पढ़ाई किसने बनाई पढ़ाई की? सर मैं आपकी बातों मेरी बात तो अच्छी अच्छी होती है। अब दिक्कत है ना, देखो मैं बता दो, देखो सिंपल लॉजिक है, देखो बहुत सिंपल है। बच्चे एक बच्चा है, उसको ना हनी सिंह के गाने सुना दो, बादशाह गाने सुना दो, वो डांस करेगा, वो सोएगा नहीं। लेकिन माँ जब लोरी सुनाती है बच्चा फट से सो जाता है। पता है क्यों? और वो रद्दी सी आवाज आती रहती है कान के अंदर तो कहता बच्चा कहता है काम को सो ही जाता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ। कौन से बच्चे को माँ की आवाज रद्दी की आवाज ही नहीं बोलता, लोरी की बात है। चंदा है तू मेरा सूरज है, इसकी बात चल रही है। ये बात ये नोटिस नहीं की क्या, लोरी सुन के बच्चा सो जाता है, वो किसी मम्मी सुनाती है तो पापा के में तो बेहोश हो जाएगा। ठीक सॉरी। हाँ भाई अब गुंजन से डील करेंगे इस क्वेश्चन। सॉरी चल रहा थोड़ा गुंजन का, अब हम खुद ही डील करेंगे इस क्वेश्चन को। नहीं रोना नहीं, पागल नहीं। चलो सोचो एज इट इज ये रिकॉर्ड इसमें डाल दो यूट्यूब इंस्टा पे, मतलब तुम्हारे ग्रुप में शेयर भी करवा दूं, स्कूल वाला एसक्यू ग्रुप पे मैं शेयर भी करवा दूं। हाँ नहीं ऊपर तो मेरा ही होगा, रहने दो ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन क्या है बेटे, देखो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सब लाइन से दे रखा है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है ना। अब बेटे ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी है तो यहाँ से एवरेज निकाल दूंगा, निकाल लो पहले ही। बताओ बेटे ओपनिंग कितनी है, कोई नहीं बोलना चाहता। 60,000 और ये 1 लाख डिवाइड बाय 2 बोलो 80,000। 80,000 ठीक है। इसके बाद ITR क्या ITR, जैसे गिवन है ITR, कोई बात नहीं, ITR गिवन तो बाद में लिखेंगे उसको। बेटे सेलिंग प्राइस 25% अबव है कॉस्ट से। बेटे राहुल बताएगा, राहुल बहुत बढ़िया अंग्रेजी बातें पढ़ने लगे आजकल। राहुल इस लाइन का मतलब क्या है, इक्वेशन बनानी है फिर तुम बताना बाद में। राहुल कर रहा है सर, सदमे डाल दिए सर। आपकी अंग्रेजी वीक है, मेरी आपसे। हाँ 25% COGS plus COGS 25% COGS plus COGS। बेटे मेरे को ना बहुत अच्छा लगा कि राहुल ने सही जवाब दिया, एक ही बात में फोड़ दिया राहुल ने एकदम। बस यहाँ पे बेटे एक चीज और लिखने भूल गए, नेट सेल। भाई क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो 25% अबव है कॉस्ट से। तो भाई देखो जब मैं कुछ ही बेचने जाऊंगा तो कॉस्ट तो रिकवर करूंगा प्लस में प्रॉफिट भी करूंगा। तो भाई ये तो मेरी कॉस्ट हो गई और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। दोबारा बोलूं? यस सर। भाई जब मैं कुछ ही बेचूंगा तो कॉस्ट तो रिकवर करूंगा ना भाई, कॉस्ट रिकवर करी
प्लस में प्रॉफिट भी रिकवर किया। तो सेलिंग प्राइस क्या है 25% अबव कॉस्ट, तो कॉस्ट तो है ही है, प्लस में 25% भी है कॉस्ट का, तो भी जाके मेरे को प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट ही नहीं होगा, है ना। तो सेल क्या है बेटे मेरी COGS प्लस 25% COGS लिख दो, ठीक है डन। तो गुंजन शिट उससे पूछ लिया मैंने, जवाब उन्हें दे दिया, मतलब गुंजन ने पूछा मेरे को, बट मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल ने सही जवाब दिया। अरे हंस रहे हो, अरे क्या कर रहे बेटा, बाबा रामदेव वाला फिर बेटे क्वेश्चन आगे कह रहा है दम है तो क्या निकालो, जीपी निकालो और सेल निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल निकालनी है इस बारी। देखो बेटे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। सर क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल। तो बेटे काम करते हैं, मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले आईटीआर का फॉर्मूला लिखते हैं। बेटे आईटीआर का फॉर्मूला क्या है, COGS एवरेज इन्वेंट्री, आगे ना बेटे आईटीआर कितना गिवन है 8 टाइम, COGS बेटे अभी निकालना है, और एवरेज इन्वेंट्री हमने अभी निकाली 80,000, 8 8 64 है ना, तो COGS आ गया 6 लाख। बेटे अगर COGS 640 आ गया, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व लिखूंगा इसको 640 को और सॉल्व करूंगा तो बेटे 8 लाख हो जाएगा ये। तो एक इंफॉर्मेशन आ गई मेरी, नेट सेल्स बेटे कितनी आ गई 8 लाख। अब बेटे मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट बेटे एक ही फॉर्मूले से निकलता है, वही सीख रखा है हमने। तो COGS का फॉर्मूला लगाएंगे दूसरे वाला, नेट सेल्स माइनस में जीपी। सर COGS 640 है, नेट सेल 8 लाख है, तो बेटे 160 का क्या आ गया, देखो आंसर दे रखे यही। सो सिंपल, कुछ मुश्किल लग रहा है, लग रहा है नीचे आसानी है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। ये 88 छोड़ो, 87 कर लेते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो भी आईटीआर के क्वेश्चन बचे हैं ना वो तुम्हें घर पे करने हैं, ठीक है। अगली क्लास में 3 रेशियो एक साथ कराऊंगा। कौन कौन सी रेशियो कराऊंगा एक साथ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तीनों आसान है, बहुत आसान है, क्वेश्चन भी कम है, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो गया, हाँ 87 नंबर क्वेश्चन बेटे। क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट करो आईटीआर। आईटीआर का फॉर्मूला लिखो बच्चे, आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। डन। अब बेटे क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। सेल गिवन है, सेल रिटर्न गिवन है बेटे, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगी बेटे, नेट सेल। सर रिटर्न माइनस क्यों करे बेटे, जो हमने बेचा था वापस आ गया तो सेल था माना जाएगा, है ना। तो बेटे कितना था सेल, 10 लाख का, 9 लाख, और 1 लाख की बेटे क्या है, हो गया 9 लाख। देखो तुम्हें पता नहीं बात कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं एक बात बता दूं, मैं ना हमेशा याद रखो, तुम नोटिस किया नहीं किया ये मुझे नहीं पता, कि भाई साहब मैंने करंट रेशो में 2 क्लास लगाई थी, मैंने डेट इक्विटी रेशो में 2 क्लास लगाई, और मैंने STR में 2 क्लास लगाई। अब आगे एक रेशो में और 2 क्लास लगाऊंगा, क्योंकि बेटे ज्यादातर दिक्कतें इन 3 रेशो 4 रेशो में आती है, और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछ सकते हैं। तो हम बेटे उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिसपे पूछने के चांसेस ज्यादा है, बाकी तो बच्चों वाली हैं। तो कुछ देख रहे थे टोटल रेशो डेट में कोई दिक्कत लगी, प्रोबेट रेशो पुराना पता है तो पूरा हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। जहां दिक्कत है उसमें ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है बेटे, हो गया मेरा प्रचार कर दिया मैंने। हाँ आगे लिखा बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 दे रखा है, जीपी कितना दे रखे बेटे। तो बेटे यहाँ से काम करें, COGS निकाल ले,
नेट सेल्स माइनस जीपी। सेल है 9 लाख और जीपी 1 लाख, कितना हो गया 720 ही हुआ ना, 720 होगा। तो बेटे एक इंफॉर्मेशन आ गई 7 लाख। अब एवरेज इन्वेंटरी आ गई बेटे, चलो आगे पढ़ते हैं बेटे। आगे फिर अंग्रेजी आगे भारी हल्की फुल्की है वैसे तो। क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है भैया, सबसे पहली बात तो बहुत बड़ी बात है बेटे, क्लोजिंग इन्वेंटरी मुझे गिवन है 1,20,000, तो 2 लाख। हमसे क्वेश्चन क्या रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी 40,000, इसकी इक्वेशन बनवा दो। Closing Closing inventory plus 2 opening plus क्लोजिंग इन्वेंटरी, minus opening inventory. क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा है Opening inventory. ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस 40,000. आई बात समझ। एक्सेस है क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी। हाँ बोल, जो लाइन के हिसाब से बोलते हैं, कोई बात नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे तेरे को मेरे को, ठीक है, लेकिन समझाने में ऐसे समझ आएगा ना। क्लोजिंग इन्वेंटरी ओपनिंग से 40,000 एक्सेस है, तो ओपनिंग प्लस 40 हो गया। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, एक, अब 1,20 दिया भाई, 2 लाख बेटे। इधर आके माइनस हो जाएगा 40,000, है ना, तो यहाँ से ओपनिंग इन्वेंटरी आ जाएगा कितना 160। अब एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला ये रहा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ओपनिंग है बेटे 160 और क्लोजिंग कितनी है 2 लाख डिवाइड बाय 2, 1,80,000। इस 180 को बेटे यहाँ पुट कर देंगे, कितना आएगा 4 times. और अब बेटे आईटीआर मेरे पॉइंट एंड पे खत्म हो गया। जितनी भी इसके अंदर तगड़ी तगड़ी बातें थी ना, हम सब डिस्कस कर चुके हैं। सेलिंग प्राइस वाला भी डिस्कस कर लिया, मोर देन वाला भी कर लिया, सीधा बात है उसको भी कर लिया, है ना। अब तुम्हें जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए ना, वो तुम्हें घर पे करने आईटीआर वाले, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हुए 3 रेशियो के साथ करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे संडे पर लंबी क्लास ले, 4 घंटे की, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम का।